हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपके शरीर में या फिर आपके परिवार के किसी सदस्य के शरीर में कोई भारी रोग हो गया है, कोई लीवर से संबंधित हो या फिर आपके पैरों में कोई दिक्कत हो या फिर आपके हाथों में कोई समस्या हो और या फिर आपके नेत्रों से संबंधित कोई रोग हो गया हो, यानी आपके पूरे शरीर के किसी भी अंग में अगर कोई दिक्कत है, तो पूज्य जी ने कहा कि कल की अष्टमी में जो इस सावन और अधिक मास के मिलन वाली अष्टमी है, इस महाअष्टमी में आपको सिर्फ एक विशेष उपाय करना है जो आपके इन सभी रोगों में आपको बहुत शीघ्रता से आराम देना शुरू कर देगा। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए, पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है कि सावन और अधिक मास की अष्टमी पड़ रही है। इसमें आप बहुत से उपाय कर सकते हैं, उन्हीं में से ये एक विशेष उपाय है। क्योंकि बुधवार के दिन ये महाअष्टमी पड़ रही है, इसलिए आपको ये उपाय अपने रोग को, अपनी बीमारी को, अपनी गंभीर से गंभीर बीमारी को दूर करने के लिए ये उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ थोड़ा सा शहद लेना है। आप 2-4 बूंद या फिर जितना भी आपके पास थोड़ा बहुत शहद उपलब्ध हो, आप उतना शहद ले लीजिए और साथ ही साथ एक लोटा जल ले लीजिए। लोटा तांबे का ले लीजिए और इसमें जल आप अपने किचन से भर लीजिए। अब ये सिर्फ 2 सामग्री लेकर आप पहुंच जाएंगे शिवालय। पूज्य जी ने कहा कि ये उपाय आप चाहे तो प्रदोष काल में कर लें या फिर पूरे दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, ये उपाय आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। अब सबसे पहले आप जो शहद लेकर आए हैं, उसे आप अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की अनामिका उंगली में थोड़ा सा लगा लेंगे। अपनी अनामिका उंगली में ले लेंगे और इससे आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ओम बनाना है। फिर उसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर गए हैं, उस जल को धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाएंगे। गुरुजी ने कहा कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है और जल समर्पित करते समय आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप जरूर कर लें। इसके बाद आप चाहें तो यही पात्र यानी जिससे आप जल समर्पित कर रहे हैं, इसी पात्र को या फिर अन्य दूसरा पात्र जलाधारी के नीचे लगा देंगे। जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है, उस जल को किसी पात्र में थोड़ा सा एकत्र कर लें। अब यह जल आपका औषधि स्वरूप प्राप्त हो गया है। देखें, यह जल आपका माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से होता हुआ आया है और शहद वाला जल है। इस जल को आप महादेव से यानी कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना करेंगे कि हे मेरे कुंदकेश्वर महादेव, मेरे शरीर में या मेरे घर के इस सदस्य के शरीर में यह बीमारी हो गई है। बहुत से डॉक्टरों को दिखा लिया है, बहुत सारी दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, लेकिन रोग में आराम नहीं मिल रही है। हे मेरे कुंदकेश्वर महादेव, आप कृपा करिए और इस जल को औषधि स्वरूप बना दीजिए। आप ऐसी प्रार्थना करके यह जल ले आइए और फिर आप या फिर आपके घर का कोई सदस्य बीमार है, उस व्यक्ति को इस जल का दिन में 3 बार आचमन करा दीजिए। देखिए, आप जिस दिन शिवलिंग में यह जल समर्पित करेंगे, उसी दिन आपको 3 बार में उस बीमार व्यक्ति को यह जल पिला देना है। गुरुजी ने कहा कि अगर आपके शरीर में भारी से भारी रोग हो गया है, तो इस उपाय करने से आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।